विया लेक्सियन आख्त। ओके, ये वो क्वेश्चन है जो मुझसे पूछा गया था जब मैं अम्बेसी पहली दफ़ा गया था। उन्होंने कहा था वी लांगे, वी का मैंने आपको पता हाउ होता है, लांगे लॉन्ग, वी लांगे हाबन जी डोइच गेलर्न। ये गेलर्न क्या, ये लर्न की पास्ट फॉर्म है, ठीक है। ये जी आप हो गया, वी लांगे हाबन जी डोइच गेलर्न। आपने कितना अर्सा जर्मन सीखी, आपने कितना अर्सा जर्मन सीखी। तो मैंने उस वक्त 3 महीने सीखे। मैंने कहा था ड्राई मोनाटन, मोनाटन, ये देखो मोनाटन यानी कि मंथ्स। आपने 2 हफ्ते से आपने कहो जी स्वाय वोकन, स्वाय वो 2 हफ्ते बस एन फन सर। लेकिन अब कहना चाहो आपको कि मैंने 2 हफ्ते सर सीखे। वोखन का मीनिंग क्या होता है? वीक्स, वीक्स, वीक्स। वीक्स, वोकन वीक्स। आप अगर कहना चाहो मैंने 2 हफ्ते से मुझे क्या कहोगे, इश हाबे स्वाय वोकन डोइच गेलर्न। कैसे बोलोगे अली, ये पढ़ो। Ich habe 2 Wochen Deutsch gelernt. कोई मुझसे अब पूछे ना मैंने कितना जर्मन सीखी, तो मैं उससे कहता हूँ इम्मा, इम ऑलवेज। जैसे कि देखो, क्या उर्दू तुम लोगों को पूरी आती है? क्यों मिस रैन, जी सर। क्या उर्दू पूरी आती है? हाँ जी सर। उर्दू पूरी आती है? यस सर। नो सर, मुश्किल वाली नहीं हाँ आती। जी, हाँ जी, तो इससे तो जर्मन में भी पूरी आती। मैं अभी भी जर्मन सीखता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ इम्मा। मैं इम हमेशा जर्मन सीखी है, इम ऑलवेज। तो मैं अभी अगर आप कहना कि मैं स्टिल जर्मन सीखता हूँ, ये हमने स्टिल को पढ़ा था, इमन नोख, इस लर्ने इमन नोख डोइच, कि मैं स्टिल जर्मन सीख रहा हूँ। इमन नोख का मीन क्या है, स्टिल, हमने कल पढ़ा है। इस लर्ने इमन नोख डोइच। 6 वीक्स के बाद आप क्या कहोगे, इस हाबेक जेक्स वोखन डोइच गेलर्न। नेक्स्ट देखो, थेमा, थेमा है टॉपिक। अब हमारा थेमा आज क्या है, टू होते उनसे टॉप थेमा उनसे, ये मैंने एक वर्ड यूज़ किया उनजेरे, उनसे हम आज पढ़ेंगे। तो क्या उनसे क्या है? अच्छा, जेंडर को क्या कहते हैं? गेशलेस्ट, गेशलेस्ट होता है जेंडर। आज हम जेंडर के बारे, गिशलेस्ट। गेशलेस्ट, आज हम जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। अब आगे एक वर्ड के लिए फॉर्मूला, फॉर्मूला मीना फॉर्म। आप जर्मनी जहाँ भी जाते हैं डॉक्टर के पास या मोस्ट जगहों के पास, तो वहाँ पे आपको फॉर्म फिल करना पड़ता है, अपने बारे में इन्फो देनी पड़ती है, उसको कहते हैं फॉर्मूला। और फिल करने को कहते हैं आउसफ्यूलन, आउसफ्यूलन है फिल करना। वो आपको फॉर्म देते हैं और कहते हैं फ्यूलन जी बस बिटे बिटे दस फार्मूला आउस, आउस। और ये आउस टूट गया, एंड पे आ गया टूटने वाला वर्ड। हम ये इसका बताया क्या? सर हाँ जी, बीते का मीनिंग क्या होता है? प्लीज़। पता नहीं हम नोखमल बीते वलांग से बीते पढ़ा नहीं है। हाँ जी सर, पढ़े लेकिन थोड़ा सा भूल गया। कोई हाल में बीते क्वेश्चन में भी हाइसन से बीते, वो न से बीते, वो तो पढ़ा नहीं है। या वो अब हाँ तो जी पता है, सर। वो ने कहा या दुख है वो वॉन्ट्स टू, वो वॉन्ट्स टू, वो है कॉम्स टू। या अब तो हमें पता लग गया कि कॉम्स टू वॉन्ट्स टू, ये तो पता है कि ऐसे कैसा फद्दू के साथ, क्यों भाई ऐसे ही है ना। हाँ जी सर। अब देखो, फ्रीलांस बिटरस, हम वो कहते हैं जी इस फॉर्म को प्लीज़ फिल करें। और स्टूडेंट के एंड पे आ गया, टूटने वाले वर्ड हमारे आएंगे, मैं आपको बताऊंगा। वो कह रहे हैं जी प्लीज़ फॉर्म को फिल करें। आप देखें आगे, तो अब मैं आपको एक नई चीज़ बताऊं कि अब ये एक नई चीज़ है, वो है आर्टिकल्स। जर्मन लैंग्वेज में 3 आर्टिकल्स होते हैं, दी, दया और दस। आर्टिकल लेक्चर हमारा नॉर्मली आएगा, मैं आपको बताऊंगा आर्टिकल क्या चीज़ क्या होते हैं। यहाँ पे मैं आपको आर्टिकल से एक छोटी सी निशानी दूंगा कि ये जो दया होता है, ये होता है मास्कुलिन यानी मुज़क्कर। दी होता है फेमिनिन, ये मोनियस फीमेल। और ये 10 होता है न्यूट्रम, न्यूट्रल, ठीक है। और हाँ, मैं यहाँ पे एक और बात बताऊँ कि जर्मन लैंग्वेज में हर चीज़ का, हर नाउन का, चीज़ जैसे कि माउस, टेबल, डिश, टेबल हो गया, चेयर हो गया, फैन हो गया, फ्रिज हो गया, हर चीज़ का एक आर्टिकल होता है, हर नाउन का एक आर्टिकल होता है। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। आर्टिकल लेक्चर मना पाएगा, जैसे कि ये फामीली है,
फैमिली फैमिली, हमारा थेमा है आज फैमिली। इसका भी एक आर्टिकल है यानी दी फैमिली। दी फैमिली, फैमिली का आर्टिकल दी। मैं भी कह रहा हूँ आर्टिकल वहाँ वाला से आएगा। अब देखो जैसे कि मैंने हर चीज़ का आर्टिकल, टेबल को कहते हैं टिश, टिश उसका आर्टिकल सर क्या है, देया। हाँ जी। सर हमने कल वो उसके वीक्स के देश के नाम के आगे भी देर लगाया था। मैंने आपसे कहा था कि आप इस वक्त दे इग्नोर करो, मैं वो आपको बाद में प्ले करूँगा, कहा था ना। हाँ जी सर। अब देखो टिश का आर्टिकल है देया, यानी कि देया टिश है। और जब भी कोई भी चीज़ प्लूरल, यानी कि दे टेबल, एक टेबल है और टेबल का टेबल्स हो जाए, ये कि टिश है, कोई भी चीज़ प्लू हो जाए उसका आर्टिकल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट टू दी टिशे टेबल्स। ठीक है, कोई भी आर्टिकल दया हो, दी हो या दस हो, जब भी कोई प्लूरल हो जाए उसका आर्टिकल कन्वर्ट टू दी। ये बात आपने याद रखनी है, दी टिशे टेबल्स। ठीक है। सर एक मिनट, ये आपने क्या बताया था कि जर्मन लैंग्वेज के 3 आर्टिकल्स होते हैं, ये बोला था आपने? हाँ जी। दी, देयर और दस। हूँ। और अब अगर सिंगल फॉर्म के लिए ये टेबल है जैसे टिश, सिंगल के लिए देयर यूज करेंगे और एक से ज्यादा के लिए नहीं ऐसी यानी बात वन नहीं और है, सिंगल के दया यूज़ के ये बात नहीं है। प्लूरल। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी है कि कि अगर ये देखो इस हर टेबल का, यानी एक टेबल का आर्टिकल भी होता है देया, लैपटॉप कंप्यूटर का आर्टिकल भी होता है, उसका आर्टिकल है देया। कोई भी चीज़ का आर्टिकल, यानी एक बॉटल है, जो बॉटल है ना, बॉटल, उसका आर्टिकल दी होता है। ये आर्टिकल वाला लेक्चर हमें आएगा, मैं आपको बताऊंगा। इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ना है, इस टॉपिक में पढ़ना है फैमिली के बारे में। फैमिली में हमें क्या पढ़ना है, मेल या फीमेल। मेल का आर्टिकल होता है देया, फीमेल का आर्टिकल होता है दी। बस ये बात आप याद रखो, बाकी और किसी को चीज़ आपको देया या दी किसी को कुछ नहीं देगा। आप में सिर्फ ये देख रहे हैं मेल का आर्टिकल देया, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देया फाटा, इसका आर्टिकल देया। और मुटा मुटा होता है मदर, उसका आर्टिकल दी। बस ये देखो आप, ये मुटा है, इसका आर्टिकल दी, फाटा इसका आर्टिकल दे। बस ये देखो, बाकी चीज़ों के आर्टिकल में क्या है वो देखिए हम बाद में। ठीक है। ओके सर। अच्छा अब जो है ना ये, सर हाँ जी, वो मती क्यों लिखा हुआ है? मैं आपको मती बताता का हूँ। मीनिंग क्या होता है? मट्टी नहीं है, ये यू को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, यू को क्या कहते हैं, यू यू ऊ को ऊ ओ, तो ऊ ओ के हिसाब से ये क्या हुआ, मोती। मुट्ठी। तो ये मुट्ठी लिखा हुआ है, मट्टी नहीं है। ठीक है। मुट्ठा, ये मुट्ठा को यस। ना, मुट्ठा को दी, मुट्ठा इसका आर्टिकल दी, क्योंकि ये फेमिनिन है, इसका आर्टिकल। इसको प्यार से वहाँ पे मुट्ठी भी कहते हैं। कहते हैं यार मेरी मुट्ठी, यानी कि हम कहते हैं अम्मी भी कहते हैं, अम्मा भी कहते हैं, वो कहते हैं मेरी मुट्ठी। ठीक है। ओके सर। और ये फाटा है, और ये दिया फाटी, मेरा फाटी, मेरा फाटी, फाटी भी कहते हैं प्यार से। ठीक है, फादर। अच्छा ओके सर। अब ये देखो, ये एल्टन, एल्टन मीन पेरेंट्स। अब पेरेंट्स में माँ और बाप दोनों होते हैं, तो ये प्लूरल हो गया, इसका आर्टिकल दी हो गया। समझ आई फिर दोस्त, हाँ जी सर। समझ आई जी फिर। सर। हाँ, ये क्योंकि प्लूरल हो गया, इसका आर्टिकल दी हो गया। अच्छा, ग्रोस मुटर, ग्रैंड मदर, इसका आर्टिकल दी, इसको ओमा भी कहते हैं, दी ओमा। ग्रोस फादर, इसका आर्टिकल देया, मेल है, दे, इसको ओपा भी कहते हैं, दे ओपा। ठीक है, ओपा। दी ठानते, आंटी। अच्छा यहाँ पे एक बात याद आई, जैसे कि अब देखो हाबन की कंजुगेशन, इस हाबे। अब टू को क्या कहते हैं, दो को क्या कहते हैं, या वन को, थ्री को क्या कहते हैं, आइंस वाई इधर है। बाय। हाँ Eins und zwei. हाँ, आप कहो जी इस हाबे स्वाइश्वेस्ट,
ich habe 3 Brüder, ich habe eine Schwester, ich habe einen Bruder, होता ही नहीं होता, होता ही नहीं होता। तो इस तरह के सेंटेंस तुम लोग बना सकते हो ना, बना सकते हैं। Du hast zwei Schwester, du hast 3 Brüder, du hast eine Schwester, einen Bruder, बना सकते हो ना, सर बना सकते हो ना, क्यों भाई? अगर सर इस बन सकता हाँ है। हाँ हाँ जी सर। इस तरह सेंटेंस बनाओगे तो ये याद भी हो जाएंगे। अच्छा, अब आपको ये बताओ कहाँ को क्या कहते हैं, इसके सामने फॉर एग्जांपल जब मैं आप लोगों को ये बनाऊँ, ये बताओ ये फॉर एग्जांपल वो कहाँ को क्या कहते हैं, कहाँ, बताओ कहाँ को क्या कहते हैं? कहाँ को? हाँ वो है हाँ, वियर। पीछे ना देख के बताओ, कौन पीछे देख रहा है? अली देख रहा है पीछे। हाँ, कहाँ को क्या कह रहे हैं? देख पीछे, दिखा ना, पीछे भूल रहे हो, आगे बढ़ी आ रहे हो। कहाँ। सर वोहिन कहते हैं। कहाँ को ये कहते हैं? चलो एक अब इसको बात करेंगे। ये देखो, ये देखो, ये ठानते हो गया आंट, दी ठानते, अंकल हो गया अंकल, दे अंकल, ठीक है। दी श्वेस्टर ओके हो गया सर। सिस्टर, श्वेस्टर हो गया सिस्टर, दे ब्रूदर ब्रदर। लेडीज हो गया सिंगल, जैसे कि ich bin ledig, du bist ledig, sie ist ledig, ओके, er ist ledig, ठीक है, wir sind ledig। देखो ich bin verheiratet, पता है आपको। तो एहे फ्रॉ कहते हैं वाइफ को, दे एहे मन कहते हैं हस्बैंड को। अच्छा खिंड, 10 खिंड इसका आर्टिकल है 10। खिंड का आर्टिकल 10 क्यों है? क्योंकि बात को आपके साथ बच्चा आ जाता है, वो लड़का और लड़की आपको नहीं पता चलता, ऐसे है कि नहीं है? तो इस अब ये देखो, इसका आर्टिकल 10 है, और जब ये प्लूरल हो गए तो ये बनता क्या है? खिंड, बच्चे। इसका आर्टिकल ऑटोमेटिक कन्वर्ट टू दी, ठीक है ना? फिर दोस्त अली और ठीक है सर। ओके सर। हाँ, आर्टिकल कन्वर्ट टू दी क्योंकि ये प्लूरल हो गया, बच्चे। सर 10 सिंगुलर के लिए यूज करते हैं और डी प्लूरल के लिए। एग्जैक्टली। अब देखो, दी तोख्तर, दे जोन क्या है? सन, जोन। 10 मेंशन, एक स्मॉल शरारती लड़की होते हैं मेंशन, ठीक है। और उसके बाद दे आर यंग, यंग बॉय। फेवांटे, फेवांटे क्या है? रिलेटिव। सर? हाँ जी, सर डॉटर एक के लिए दी यूज करते हैं। किसके लिए? डॉटर अगर सिंगुलर भी हो तो फिर भी ये दी यूज करते अच्छा हैं। एक बात तो बताओ, एक बात तो मैं ये तुम कह रहे हो इसको, इसको प्रोनाउंस कैसे किया तुमने? इसको ऐसे प्रोनाउंस कर रहे हो? तोखर, हाँ टोख्तर। हाँ, तो वही दोतर क्या हुआ? दी तख्तर, सर, दी तख्तर सर डॉटर। एक तो इसको खे की आवाज में होती है और एक तो सी एच की। तख्तर, दी च की। तख्तर, तोख्तर। हाँ। तो सर इसके लिए अगर ये सिंगुलर भी हो फिर भी दी यूज करेंगे हाँ डॉक्टर हाँ डॉटर के लिए। हाँ जी, दी तख्तर, ये क्योंकि लड़की है ना बेटा, जो ये मोनस फेमिनिन है उसका दी आर्टिकल ही होगा। अभी हम क्या पढ़े कि मेल के लिए दिया और फीमेल के लिए दी। ओके सर। ये तो इतनी देर से पढ़े हैं यार अली, मेल के लिए दिया फीमेल के लिए दी, इतनी देर से ही तो हम पढ़े हैं। ओके, बस उसके बाद क्या है? फेवांटे रिलेटिव, और मिटग्लीड क्या है? मेंबर। ये ग्रोस क्या है? बिग, और क्लाइन इसका ऑपोजिट क्या है? क्लाइन। देखो ई आई, आई के पास क्लाइन, स्मॉल, ग्रोस, बिग, ठीक है। अब जो है ना ये वाला हम बाद में पढ़ते हैं, पहले हम जाएंगे इसके, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे जाएंगे ये, यहाँ पे ये क्या है? पोजेसिव आर्टिकल, पोजेसिव आर्टिकल हम पढ़ेंगे। तो ये चीज़ तुम लोगों ने ध्यान से देखनी है। ले बे, ये देखो, ये इश दो ए जी एस विया जी, ये आप लोगों को पता है ये पर्सनल प्रोनाउन है कि नहीं है ना? हाँ जी सर। अच्छा, अब तुम लोगों ने इसको याद, पहले बॉक्स, पहले कॉलम को याद करना है।
यानी इश्क का पोजेसिव आर्टिकल क्या है? माइन। ई आई आई के बाद माइन। दो का दाइन। ए का जाइन, ये मैं से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, मीनिंग बताता हूँ अभी। ए का जाइन, जी का इया, एस का भी जाइन है, वी का उनजा। ये क्या है लेवल? उनजा। सर ये इनों के मीनिंग मैं सिनोनिम्स है। बताता हूँ। तो ये एक है, ये हम पढ़ रहे हैं पोजेसिव आर्टिकल, बाकी के मीनिंग मैं भी बताता हूँ। पोजेसिव आर्टिकल नया टॉपिक है, पढ़ रहे हैं, कि मीनिंग मैं भी बताता हूँ। इसका पोजेसिव आर्टिकल माइन, टू का पोजेसिव आर्टिकल दाइन, ए का जाइन, जी का इया, एस का भी जाइन, वी का उनजया, ई का ओया, जी दे वाले का इया, और जी आप वाले का बड़े आई वाला इया। अब हम आएंगे इसके मीनिंग्स पे। इसका क्या है? इसका मैं हूँ, ए माइन मेरा, दो दाइन तुम्हारा, योर हो गया। ए का जाइन उस लड़की का, यानी कि हिज हो गया, इंग्लिश में हिज हो गया। जी का या हर हो गया, उस लड़की का। एस का जाइन इट्स हो गया। वी उनसे हमारा हो गया। जी का या का ओया तुम लोगों का। जी का या उन लोगों का। ये जी का या ये आपका। मीनिंग समझ आ गई? हाँ जी सर। आप देखो, अब ये क्या है? ये है मास क्या? ये है मास्कुलिन। क्या है ये? मास्कुलिन, यानी कि दया वाली। अब हम देखते हैं मस्क। एक मास्कुलिन, यानी कि एक एग्जाम्पल। ये मास्कुलिन है, यानी कि दया वाले हैं। ये एक एग्जाम्पल दया ब्रूदर। हम एग्जाम्पल लेते हैं, माइन ब्रूदो, यानी ऐसे नाउन जिनका आर्टिकल कोई भी चीज़ हो। दया ब्रूदो, यानी कि फॉर एग्जाम्पल दया ब्रूदो हो, दया जोन हो, दया फाटा हो, या दया अंकल हो। कोई भी नाउन, कोई भी चीज़ हो जिसका आर्टिकल दया हो, तो एग्जाम्पल हम ब्रूदर ले लेते हैं। माइन ब्रूदर मेरा भाई, दाइन ब्रूदर तुम्हारा भाई, जाइन ब्रूदर हिज ब्रदर। फॉर एग्जाम्पल उसका मतलब क्या भाई? ये ब्रूदर हर ब्रदर, और वी ब्रदर ये उनसे ब्रदर हमारा भाई, और यह ब्रदर तुम लोगों का भाई, ये ब्रदर उन लोगों का भाई, और यह ब्रदर आपका भाई। समझ आई? हाँ जी सर। जैन तुम भी बोलो, समझ आई? जी सर आ गई। क्यों भाई फिर दोस्त, समझ आई? सर थोड़ी थोड़ी आ रही है। नहीं थोड़ी थोड़ी नहीं, सही पूरी आनी चाहिए। ये समझ आई? ये पोजेसिव आर्टिकल ये अच्छे, हाँ, लेकिन तुम बीमार हो ना। लेकिन यहाँ तक समझ तो आ गई। ये पे हम इस लाइन को देख रहे हैं, यानी कि ये दया वाले हैं। इसमें दया वाले कोई भी नाउन हो, मेरा भाई, तुम्हारा भाई, ये मैं है, ये मेरा मेरा है। ये इंग्लिश में तो ये यू होता है सब कुछ, उसमें यू ठीक है। तुम मेरा भाई, तुम्हारा भाई, हिज ब्रदर हर ब्रदर, और तुम लोगों का भाई, हमारा भाई, उन लोगों पे, और आपका भाई। क्यों भाई? ठीक है। जी जी सर सर। ठीक है। अच्छा अब देखो फेमिनिन, यानी कि जिस चीज़ का आर्टिकल दी हो। फॉर एग्जांपल एक दी श्वेस्टा है, दी श्वेस्टा हो गया, दी मुटा हो गया, दी तख्ता हो गया, दी ठंटे हो गया, कोई भी हो गया, ठीक है। अब जिस कोई भी नाउन हो उसका आर्टिकल दी हो, तो माइन के साथ आ जाए एक ए, यानी माइने श्वेस्टा मेरी बहन, दाइने श्वेस्टा तुम्हारी बहन, जाइने श्वेस्टा उस लड़की की बहन, इधे श्वेस्टा उस लड़की की बहन, और उनसे श्वेस्टा हमारी बहन, और इधे श्वेस्टा तुम लोगों की बहन, इधे श्वेस्टा उन लोगों की बहन, इधे श्वेस्टा आपकी बहन। समझ आई है भाई? जिस सर वो लास्ट वाले 3 वापस रिपीट करिएगा। कौन सी? इधे श्वेस्टा आपकी बहन, ऐसे। हाँ जी सर। हाँ आपकी बहन, ठीक है। ओके सर। इधे श्वेस्टा। हाँ भी समझ सर आइए। जी सर हाँ भी फिर आ गई दोस्त, जी सर आ यानी रही कि है अब देखो समझ। दया में कोई चेंजिंग नहीं था, लेकिन दी वाले में एक ए लग गया है, ठीक है। अब आ जाओ 10 वाले पे, यानी कि जिस चीज़ कोई भी नाउन उसका आर्टिकल 10 होगा ना, जैसे किंड बच्चा उसका आर्टिकल 10 है, उसमें भी कोई चेंज नहीं है। यानी कि माइन किंड मेरा बच्चा, दाइन किंड तुम्हारा बच्चा, जाइन किंड उस लड़के का बच्चा, ये किंड उस लड़की का बच्चा, और उनसे किंड हमारा बच्चा, और या किंड तुम लोगों का बच्चा, और ये किंड उनका लोगों का बच्चा, और ये किंड आपका बच्चा। समझ आई है बच्चों? हाँ जी सर। हाँ भाई स्नैन और फिर दोस्त,
जी सर आ गई। अब देख लो, जी सर आ रही ये है। नोएट्रोम और मास्कुलिन में कोई फ़र्क नहीं, और फेमिनिन और नो प्लूरल, प्लूरल में क्योंकि ये देखो आर्टिकल का बच्चा और बच्चे, इसका आर्टिकल दी है, इसका भी यहाँ पे मायने किंड के अलावा मेरे बच्चे, तुम्हारे बच्चे, उस लड़के के बच्चे, उस लड़की के बच्चे, ये हमारे बच्चे, तुम लोगों के बच्चे, उन लोगों के बच्चे और आपके बच्चे। क्यों भाई, कैसा रहा ये आर्टिकल? सर ठीक। हाँ ठीक है, इतना मुश्किल भी नहीं है, थोड़ा सा सर बस वर्कआउट करने की ज़रूरत है इसमें। बिल्कुल एग्जैक्टली हाँ भाई, स्नेह थोड़ा तुम्हें सा तो फॉर्मूला लगाना है, बस हो जाएगा। हाँ, मेन क्या है, आपने इसको याद करना है, बाकी बाकी इसको याद करना, बाकी डिपेंड करता है आर्टिकल का, आर्टिकल क्या है। और आर्टिकल लेक्चर हमारा आएगा, वो मैं आपको बता दूंगा। मेन आएगा आपका दिया मेल के लिए, दी फीमेल के लिए। अब हम आते हैं ऊपर, आप देखो, अब आते हैं ऊपर। अब फॉर एग्जाम्पल हम आते हैं यहाँ पे, ये मुद्दा पे मैं आपको एक छोटा सा एक सेंटेंस बना के दिखाता हूँ, बताओगे आप, हिंट मैं दूंगा। ये मदर पे आते हैं, ये मदर पे, तुम्हारी मदर कहाँ रहती है, तुम्हारी मदर कहाँ कहाँ को क्या कहते हैं? कहते हैं वो, ऐसे ही है ना, वो ये कहते हैं कहाँ को, ठीक है। अब है कहाँ को रहते हैं, और अब दूसरी पोजीशन पे आ गया है कि वर्ब, रहना। रहना क्या होता है, तो ये तो बता दो, रहना क्या होता है? वोमेन कहते हैं सर उसे। किसे? वोमेन। कॉमन? अरे कॉमन तो वो क्या, नहीं। वोहनन या वोहनन। अच्छा, वो अब है तुम्हारे, वोहनन को हमने कॉन्जुगेट किया तुम्हारी मदर से। तुम्हारी मदर क्या है, ये एक जी है कि नहीं, जी है ना, जी है ना। हाँ जी सर। जी जी अब सर। जी को, एक जी को कॉन्जुगेट करो वोहनन के साथ तो क्या होगा? सर दी को किसके साथ जी कॉन्जुगेट को करूं? कॉन्जुगेट करो वोहनन के साथ, रहना वोहनन के साथ, क्या होगा? हाँ सर वो होने नहीं होगा। हाँ भी स्नैन, तुम बताओ वोनन को कॉन्जुगेट कर जी के साथ। अब ये देखो, ये हमें तुम्हारी तुम्हारी दू का पोजेसिव आर्टिकल दाएं, दाएं या मदर का आर्टिकल दिए तो दाएं नहीं आ जाएगा, मदर का दे मुटो, ये आ गया मुटो, या दाहिने मुटो आ गया तुम्हारी मदर, यहाँ पे सवालिया निशान, और दूसरी पोजीशन पे आ जाएगा वर्ब, या वोनन की कॉन्जुगेशन होगी दाहिने मुटो के साथ, क्या आएगा दूसरी में, क्या आएगा? वोनन की जी के साथ कॉन्जुगेशन करो, क्या होगा? Ich wohne, du wohnst, er, वो sie, हमने। क्या? सोच लो अलीफ, बगैर सोच जान दो। स्नैन, सर वो होने नहीं होगा ना। नहीं होगा ना, तुम सोच ही रहे। नहीं, वो नहीं होगा। क्या होता है इश्क के साथ, किसी का बात है वो सर क्या? टी की आती है, ये टी है की। क्या क्या? वोहन एंड वोहट। या WOH। WOHNT, ये होगा, ये होगा, समझ आई है? यस सर। समझ आई है भाई, वो वोंट दाने मुटो। अब इसका मतलब क्या सवाल का? इसका मतलब क्या सवाल का? इसमें एस नहीं आएगा। नहीं, वो है, नहीं इसमें ऐसे नहीं आएगा, ये दाहिने मुंडो तुम्हारी माँ, ये जी हो गया ना। अगर ऐसे उस वक्त आता है जब दू हो, तुम कहाँ रहते हो, वो वोंस दू, ये दाहिने माँ यानी कि वो यानी कि वो कहाँ रहती है, शी की बात हो रही है। ओके। अच्छा, वो हाँ, गाइस। अब हाँ, अच्छा, वो दाहिने मुंडो, अब क्या कहोगे, इसका मतलब क्या है? वो वो कहाँ रहती है मतलब? यानी कि तुम्हारी मदर कहाँ रहती है, राइट? मदर।
हाँ जी आप कहो जी के बताओ भाई फिरदौस तुम्हारी माँ क्या रहती है उर्दू में बताओ। सॉरी दोबारा बोलो। तुम्हारी मामा कहाँ रहती है उर्दू में बताओ उर्दू में। मेरी मामा कराची में रहती है। आप बताओ कराची में कि मेरी मामा कराची में रहती है ये क्या होगा। मेरी मामा याद है मेरी मामा क्या कहते हैं मेरी मदर। अभी हमने क्या मायने मामा, मायने मायने मामा, मायने मोटर। या वेरी गुड मायने। ये आगे पहली पुसे मायने मुटो। सर मामा भी बोलते हैं ना। हाँ मेरे को मायने मामा मायने मुटो। अब आ गया बर्फ बर्फ कहाँ पे आ गया दूसरी पोजीशन पे। मायने मुटो आ गया ये सेकंड सब। फॉर्म, हाँ सेकंड प्लेस। हाँ सेकंड ये वाला यानी कि ये जी है ये जी है। अब आ गया दूसरी पोजीशन वर्ब जो कॉन्जुगेशन है ये वाला वर्ब। अब यहाँ पे क्या आएगा। हाँ भाई स्नैन अलीफ क्या बोलो। ये हो गया जी यानी कि शी लिव्स इन कराची कैसे माने मुटो। अरे बोलो ना। स्नैन समझ भी आ रही है कि नहीं अली समझ आ रही है। सर मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही कि मायने के साथ कौन सा कॉन्जुगेशन यूज करेंगे। भाई मायने मुटा ये जो है ना मायने मुटा मेरी मदर सर ये जी ये है। प्लूरल में यूज हो रहा है ना, प्लूरल है ना। नहीं प्लूरल क्यों है ये मेरी मदर मेरी मम्मा ज्यादा है मेरी माँ तो एक है। अ, ये मेरी सर इधर ईएन यूज होगा। एन क्यों भाई मेरी बात सुनो। ये ये बॉन्ड ये किसके साथ कॉन्जुगेट हुआ। ये बॉन्ड किससे कॉन्जुगेट हुआ। अच्छा एक बात सुनो एक बात मैं आपको इजी बताता हूँ इसको छोड़ो। एक और सुनो। हम कहते हैं जी कि वो कहाँ रहती है वो यानी कि शी लिव वो कहाँ रहती है तो वो को क्या कहते हैं क्या कहते हैं वो को शी को क्या कहते हैं शी को क्या कहते हैं क्यों भाई शी वो शी को क्या कहते हैं वो तो उर्दू में कहते हैं शी को जर्मन में कहते हैं। जाय कहते हैं। अजाय के बच्चे क्या कहते हैं सही से बोल। जी सी कहते तो जी। ये लो मैंने जी लगा दिया। अब मायने मुद्दा को छोड़ो ये मैंने जी लगा दिया। अब समझाइए जी को मैंने कॉन्जुगेट किया वॉन किया तो ये जी लग गया। अब मैंने पूछा मायने मुद्दा को मैं छोड़ दिया वो वॉन जी। अब समझ आइए वो कहाँ रहती है मैंने मदर को छोड़ दिया। अब समझिए नहीं हाँ जी मैंने सर। वो कहाँ रहती है। अब मुझे फिर दोस्त ने बताया जी कि वो रहती है कराची में। मैंने ये लिख दिया है वो यानी कि ये देखो ये वो। अब आ गया रहती है को अपने जी के साथ कॉन्जुगेट करना है कैसे करोगे। इस वो ने तो वो से एस यस के साथ क्या आएगा मोहने, हाँ या मोहने। या या जी वॉन्ट आगे कराची। इन कराची। लो जी अब ठीक हो गया नहीं। हाँ जी सर। चलो जी शुक्र है यानी कि अब देखो ये जी की जगह से मायने मुद्दा और दाहिने मुद्दा लगा दिया। अब समझ आइए। हाँ जी सर। अब देखो नीचे अब इस तरह के सन अब देखो नीचे। अब देखो ये क्या है वी ग्रोस इस्ट दाइने फैमिली इदाइन तुम्हारी ईद हो गया आपकी कितनी बड़ी है तुम्हारी आपकी फैमिली ठीक है। अब ये मायने फैमिली ये सब्जेक्ट है ये तो आगे दूसरी पोजीशन वर्ब मायने फैमिली है इस्ट निश्ट ग्रोस मेरी फैमिली बड़ी नहीं है। ये सब्जेक्ट है पहली प्लेस पे दूसरी प्लेस पे आ गया ईस्ट निश्ट ग्रोस नॉट बिग ठीक है। ओके सर। अब देखो बस इस क्या है ये क्या है ये जी आपका पोजेसिव है आप ये आई बढ़ा है देखो फाटा फोन बेवकूफ
आपके फादर का ऑक्यूपेशन क्या है? माइन फाटा, ये माइन फाटा ए है इस लेगा फॉर्म में कि मेरे फादर के टीचर ऑक्यूपेशन के से टीचर हैं, ठीक है। यानी ओके सर। ए इस टीचर फॉर्म ये ए है। यहाँ पे ये आपने कहा जी कि ए इस यानी कि मेरे फादर, ठीक है। अब यहाँ पे माइन फाटा, अब ये देखो यहाँ पे आप स्ट्रेंथ तुम क्या करो, तुम्हारे फादर क्या करते हैं? मैं तुमसे पूछूं वस इस दाइन फादर फॉर्म बेवकूफ, क्या कहोगे स्ट्रेंथ? तुम्हारे फादर का ऑक्यूपेशन क्या है? वस इस दाइन फादर फॉर्म बेवकूफ। सर डॉक्टर है। हाँ तो क्या कहोगे? माइन फादर इस आस, यहाँ पे लिखा होगा आस यहाँ पे लिखा होगा। आज डॉक्टर हो गया। हाँ आस्ट ARS, यहाँ ये लिखा हो, ये लिखा हो माइन फाटा इस्ट आस्ट, ये लिखा हो ना, ये लिखा माइन फाटा इज जोल्डार, क्या माइन फाटा इज आस्ट, ये लिखा आस्ट, क्या बोलो? मैंने सर फादर के हैं फाटा पापा के। फाटा फाटा माइन फादर इज अर्थ। आस्ट, ठीक है। हाँ भाई, और फिर दोस्त तुम्हारे फादर क्या करते हैं? टीचर है, हाँ टीचर है, टीचर, तो लेक्चरर। हाँ तो माइन फादर लेगा, ये करो क्या करो? नेवर। हाँ लेगा। तो अभी तुम्हारे फादर क्या करते हैं भाई? बिलाल, और वो क्या नाम है, बिलाल है उनका नाम। हाँ क्या करते हैं? सर बैंक मैनेजर। हाँ तो क्या कहोगे भाई? तो तुम कहोगे ये आ गए हैं रमीज, आ गए हैं, आ गया रमीज। नहीं ये जैद, यार जैद यार जितनी लेट आए यार। अस्सलाम वालेकुम सर। यार जैद हमारे तक को कैसे हैं? लेके खत्म होने का दिन दे आए हो। हाँ सर, मैं थोड़ा लेट हो गया था आज से, तो पहले तो लिंक ओपन ही नहीं हो रहा था। भाई लेट नहीं हुए तुम, बहुत थोड़ा नहीं बहुत लेट हो गए भाई, कोर्स कब होने लगा? तो आ, तुमको नहीं नहीं, मैं थोड़ा जी एक्चुअली मैं ना जॉब से थोड़ा लेट हो गया था, इसलिए लेट ज्वाइन किया। तुम कहोगे भाई क्या नाम है तुम्हारा अली, तुम कहोगे माइन फादर इज मैनेजर, या फिर आर बाइटर इन बंक, या मैनेजर फोन पे हो, मैं वाटर इस मैनेजर। या ठीक है। उसके यार क्या नाम है तुम्हारा जैद, तुम्हारे फादर क्या काम करते हैं? बस इस दाइन फादर फोन पे हो, आप बता सकते हो? जी जी। हाँ बोलो। माई माई फादर इज लेहरर। हाँ ये genau लेगा गुड। अब देखो haben Sie Haustier, Haustier कहता है पेट्स। अच्छा मैं आपको बताऊं, ये जैद से कल मेरी बात हुई थी, ठीक है। इसका मैंने थोड़ा सा इंटरव्यू लिया था, इसको बाकी सारे लेक्चर्स आते हैं, तो इसने कहा जी सर मैं एक छोटी सी डेमो क्लास लूँगा। मैंने कहा जी आप क्लास में आएँ तो वेलकम है आपको, ये हमारी क्लास बड़ी अच्छी है, तो आप ये हमारी क्लास में आएंगे, इसको बहुत अच्छे था, ये अच्छे लेक्चर्स आते हैं, इसलिए मैंने इसे कहा हाँ भी बताओ ये आपके फादर क्या करते हैं। इसने बड़ा अच्छा आंसर दिया। ले जी अब बताओ भाई अली, हाबन जी हाँ अली, आप हाउस टीयर होते हैं पेट्स, हाबन या हास टू हाउस टीयर है अली? सर इसका मीनिंग बताओ। नहीं आप बताओ, आप आंसर दो मुझे। अली हास टू हाउस टीयर है? हास टू हाउस टीयर है अली? ओके रुक जाओ स्नैन, सर हास आप हास टू हाउस टीयर है? फिर दोस्त हास टू हाउस टीयर है? चुप क्यों हो गए? हाबन जी हाउस टीयर है, समझ नहीं आ रही? हाउस टीयर मीन पेट्स हैं, पालतू जानवर। हास तो हाउस टीयर है। अरे कोई ऑनलाइन नहीं है, सिर्फ जैद ही है। हेलो। हाँ
हाँ बताओ भाई, आपके पास हाउस चीज़ें हैं? समझ नहीं आ रही अली। 9. तो भाई 9 कौन है, समझ नहीं आ रही है। स्टैंड कहाँ पे है? स्टैंड मेरी आवाज़ नहीं आ रही। स्टैंड ऑनलाइन नहीं है, स्टैंड भी ऑनलाइन है, फिर दोस्त भी ऑनलाइन है। चलिए जैद आप बताइए, हाथ तो हाउस या काबे आइनन खून। ओके हासन हूँ, गुड। ओके लगता है उनको आवाज़ नहीं आ रही, जो भी है। ओके फ्रेंड फोस्टिल, फ्रेंड फोस्टिल। ओके अब आपने क्या करना है, अली और असरैन, फिर अब पता नहीं उनको आवाज़ क्यों नहीं आ रही। आपने अब अपने फ्रेंड को, हाँ जी सर, हेलो। अच्छा अली अब देखो, जैसे आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया था ना कि मैं कहाँ से हूँ, मेरा नाम क्या है, क्या करता हूँ मैं, इस तरह आपने अपने दोस्त को इंट्रोड्यूस करना है कल, ठीक है ना अली? ठीक है ना? मैंने अपने सेल्फ को इंट्रोड्यूस करवाना है। दोस्त को फ्रेंड, हाँ फ्रेंड को, ठीक है। यानी कि कहना है कि जी फॉर सर मैं एग्जाम्पल, समझा नहीं, वापस बोलिएगा। अब मेरी बात सुनो, जैसे आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया था, वैसे ही आपने अपने दोस्त को इंट्रोड्यूस करना है। जैसे कि कहा था ना कि इश्बिन अली, आपने कहा फॉर एग्जांपल दोस्त है आपका स्टैन, आपने कहा जी कि वो स्टैन है, वो पाकिस्तान से है, वो कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में रहता है, और ये वो ये करता है वगैरह वगैरह, ये उसके बारे में बताना है, ठीक है? चलिए मैं सर लेकिन मुझे फुल पता नहीं है उनके बारे में। यार कुछ भी बता देना, जो बताओ कुछ भी बता देना। ओके सर। हाँ स्टैन सुन लिया? जी सर सुन लिया। तुमने अली के बारे में बताया, अपने दोस्त के बारे में बता देना। फिर दोस्त सुन लिया? सर प्लीज़ थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर दें, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। हाँ अच्छा, ये इसलिए नहीं हुआ। मैं कह रहा हूँ कि जैसे तुम लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन दिया है कि मेरा नाम फिरदौस है, मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं लाहौर इस्लामाबाद में रहती हूँ, वगैरह वगैरह, इसी तरह अपने दोस्त के बारे में बताना है कि वो पाकिस्तान से है, वो उसका नेम ये है, उसकी एज ये है, वगैरह वगैरह, ये बताना है, ठीक है? समझ गए? ओके सर। और ये करके मुझे अब व्हाट्सएप पे सेंड करनी है। ओके उसके बाद देखो, सर क्या, सर किस पे सेंड करनी है? व्हाट्सएप पे सेंड करनी है। ओके, वॉइस मैसेज। या नहीं यार, लिख के लिखना है, लिख के सेंड करना है, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। ओके सर। फैमिली फोस्टिल, फैमिली के बारे में भी बताना है। फैमिली फोस्टिलन, ये 2 होमवर्क करने हैं, फ्रेंड के बारे में और फैमिली के बारे में भी, ठीक है? सर क्वेश्चन कितने हैं? क्वेश्चन कितने यार, आप मुझे आपने जो भी अब तक पढ़ा है, जितने भी क्वेश्चन आप बना सको इतने बताने हैं, ठीक है ना अली? जितने क्वेश्चन आप बना सको उतने बनाने हैं, लिखने हैं। ओके सर। और ओके सर फैमिली के बारे में भी बनाने हैं? हाँ जी। सर सिर्फ 2 काम करने हैं, फैमिली के बारे में बनाने हैं और उसके अपने या असनैन भाई असनैन को इंट्रोड्यूस करवाना हाँ है। और ये 2 काम है, ये सारा याद करना, और ये पोजेसिव वर्ड के याद करना, 2 काम है, हैं? ओके सर, याद भी करेंगे। याद भी करना है। अच्छा उसके बाद देखो हाँ ये वर्ड क्या है, ये वर्ड सुजामन, सुजामन, ये वर्ड एस के साथ, सुजामन, जूजामन। जू नहीं, सुजामन, सुजामन। सुजामन, वोनन, इकट्ठे रहना। अब ये सेंटेंस पढ़ो हाँ ज़रा, ये वाला, हाँ भाई स्नैन, ये सेंटेंस पढ़ो ज़रा। स्नैन ये सेंटेंस पढ़ना। वीर वोहन सुसामैन। विया बोहन ना, क्या बात है बे, क्या ये सेंटेंस सीख पड़ा? ज़्यादा पढ़ के दिखाना इसको। यार ध्यान से पढ़ा करो यार, जैद जैद ऑनलाइन है कि चला गया? जा जा जा। हाँ जैद ये पढ़ा, फैमिली फर्स्ट टैलेंट। ये वाला ये वाला ये वाला, ये सुनने में, वियर वोहन सुजामन। ये भी बोहन है, बोहन नहीं है, देख के पढ़ा करो या सैन। जा। जी सर। ये इसका मतलब क्या भाई? इसका मीनिंग है हम इकट्ठे रहते हम हैं। इकट्ठे वही रहते लीव तो कहते हैं, हैं। या
अब अगला वर्ड क्या है? ये क्या है स्टैन? ये तो ना बोल, तुम हमेशा गलत बोलते हो स्टैन। ये क्या है लीबन। यार? जैद रुक जाओ, ये गलत बोलते हैं इसलिए मैंने से कहा। अच्छा, अब अली ये पढ़ो सेंटेंस। Ich liebe meine Family. हाँ, फिर देखा ना गलत, मैंने मुझे पता ये गलत बोलते हैं। हैं? सर एक और बार पढ़ो। पढ़ो। Ich liebe meine Family. अभी भी गलत पढ़ा है। ये अभी जैद बताएगा। जैद भाई बताना इसको। Ich liebe meine Familie। हाँ, देखा ना, देखा ना। Ich liebe meine Family. फैमिली। एक्चुअली Ich liebe meine Familie. हाँ, तुमने पहले लीवे ठीक पढ़ा, मान्य गलत पढ़ा, फिर तुमने लीवे गलत कर दिया, माइंड ठीक कर दिया। अली मैंने ये बताया हुआ आई ई किसकी आवाज़ है, मायने किसकी, आई किसकी आवाज़ है? ये आई के बाद, आई के बाद लीवे मायने फैमिली है। Ich liebe meine Familie. लाइव क्या बात। अच्छा, अब ये सेंटेंस पढ़ो भी, फिर तो साहब पढ़ो। Ich wohne allein। इश्वों ने अलाइन, हाँ ये देखो ना, इससे पहले टाइम लिया, फिर देखा स्पेलिंग, फिर इसने पढ़ा इश्वों ने अलाइन, देखा ना। हाँ जी सर। हाँ, आई लिव अलोन, ठीक है। उसके बाद अब ये पढ़ो सेंटेंस, ये पढ़ो, फिर ज़्यादा पढ़ो। ये वो नाइने फैमिली। फैमिली है, फैमिली नहीं फैमिली। फैमिली तो इंग्लिश में होगा ना, फैमिली है। फैमिली। हाँ, अब यहाँ वही बात आ गई जो हमने पहले, वो दाहिने मुठो, ये हमें अभी सेंटेंस मैंने आपको बताया ना, क्यों भाई? वो दाहिने मुठो, ये दाहिने फैमिली, ये एक सब्जेक्ट है, इसके साथ कंजुगेट हुआ वोहनन। क्यों भाई हसनैन और जैद, हसनैन और वो अली, वोहनन कंजुगेट हुआ इसके साथ। हाँ जी सर। तो ये क्या, इसका मतलब क्या हो गया भाई, बताना जैद इसको। वेयर लिव योर फैमिली। या अब इसका आंसर कौन दे? ये हसनैन आप दो इसका आंसर, कि मेरी फैमिली चिश्तिया में रहती है, बताओ। मायने फैमिली। हाँ सर मायने फैमिली। हाँ, आवाज़ कम आ रही है हसनैन, क्या हुआ? गला ख़राब है, माइक ख़राब है? सर मेरे गला खराब है और थोड़ा बुखार है। अच्छा, मायने फैमिली आ गए। मायने फैमिली वो वोहन वोहनन या वोहन। गलत है, तुमने कांजू, मुझे गुस्सा आ रहा है, कांजू किस तो मैं कल पढ़ाई थी, की क्यों नहीं? अल्लाह कांजू सामने लिखी हुई है। अली तुम बताओ, मेरी तुम्हारी फैमिली कहाँ रहती है? Meine Familie wohnen in ये कोई हाल नहीं यार। फिरदौस बताओ, तुम्हारी फैमिली कहाँ रहती है? अली चुप, फिरदौस कहाँ रहती है? Meine Familie wohnt in यार अभी Karachi। ये कल आई भी नहीं थी, बीमार है। तुम लोग को यार कुछ पता ही नहीं चलता यार। वो लिखा भी हुआ है, ये लिखा हुआ कॉन्जुगेट हुआ, लिखा भी हुआ, तुम लोग फिर नहीं बता रहा। कोई हाल नहीं यार, वोंट लिखा भी हुआ सामने, फिर ही कॉन्जुगेट होगा। ओके, अब ये पढ़ना ज़्यादा, ये वाला सुना ज़्यादा, आप पढ़ो ये सुना। वो वांट एरे फैमिली। इसका मतलब क्या है? वेयर लिव उर्दू में बताओ, योर उर्दू में फैमिली। बताओ। आपकी फैमिली कहाँ रहती है? हाँ जी, तो आप बताओ ज़्यादा, आपकी फैमिली कहाँ रहती है? मायने फैमिली वांट इन लाहौर। फैमिली नहीं, फैमिली है। फैमिली। फैमिली इंग्लिश में होगा फैमिली है, ठीक है। जी फैमिली। Born in Lahore, good. ओके, अब मैं ज़्यादा आपसे पूछूंगा, वी गोस इरे फैमिली है। एरे फैमिली। फैमिली है। वी हाउ गोस, बिग इज योर फैमिली? हाँ इसका मतलब हुआ मेंबर पूछ रहे हैं ना, वी ग्रोस हाउ आप कह दो बिग। जी, आप कह दो जी, बड़ी है या छोटी है, इतना कह दो।
लाइन संभाल माय फैमिली इज ग्रोथ। क्या गुड 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 ऑन वेरी गुड। ओके, उसके बाद ये पोजेसिव आर्टिकल मैंने आज जब भी पढ़ा दिए हैं, ठीक है। और उसके बाद ये क्या है, आइगेंटलिश। आइगेंट क्या एक्चुअली कि ना आप ये भी कह सकते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपकी फैमिली कराची में रहती है तो मैं यहाँ लाहौर में रहता हूँ, क्या आइगेंटलिश वॉन्ट मायने फैमिली इन कराची und ich wohne in लाहौर। समझ आइए सेंटेंस क्यों भी हसनैन और अली और जैद और फिरोज आइगेंटलिश, इसके बाद आएगा वर्ब वोंट मायने फैमिली इन कराची und ich wohne in लाहौर। क्यों भाई, समझ आई? सही हो You know, क्या क्या के नाउ एग्जैक्टली। उसके बाद लीवन प्यार करना, हाउस ठीक है, पेट्स रिटायर्ड और रेंटना के यानी कि जो रिटायर्ड रेंटना हो गया, जो रिटायर्ड और रेंटना हो गया। तो आइसलकिन अकलौता बच्चा से कहते हैं आइसलकिन। और फैमिलियन मिथ ग्लीडर फैमिली मेम्बर्स, मिथ ग्लीडर फैमिली मेम्बर्स, फैमिलियन स्टैंड मैरिटल स्टेटस। ये देखो बात, ये फैमिलियन स्टैंड वर्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप फार्मूला फिल करते हैं तो वहाँ पे आ जाता है आपका फैमिलियन स्टैंड क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या, कि आप verheiratet हो या आप लेडीज हो या आप गेशीडन हो, गेशीडन या डिवोर्स्ड, लेडीज या verheiratet, ठीक है। उसके बाद क्या है, फीलिंग है ट्विंस हो गया। नहीं जी, उसकी हमारा लेक्चर 8 ख़त्म हो गया। इसके बाद मैं रिकॉर्डिंग को